नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं मंदिर की और बात दलित की। और इस पर चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज से 15 दिन बाद हम देश की आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। देश आज़ाद हो गया है। नए भारत की नई तस्वीर की लगातार बात की जाती है, ताल ठोकी जाती है। विश्व गुरु बनने के हम कगार पर हैं, ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन आज भी दलितों का हाल क्या है देश में? 20 करोड़ से ज्यादा दलित हैं। हमारी जनसंख्या के 17%। क्या वो आज भी हाशिए पर ही पड़े हुए हैं? क्या आज भी उन्हें अपमानित किया जाता है, इकारत की नजरों से देखा जाता है? दान में थोड़ी सहानुभूति, थोड़ी सांत्वना उन्हें परोस दी जाती है क्या? और यह सवाल मैं क्यों उठा रहा? आज से 5 दिन बाद राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं और इस भूमि पूजन कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से 200 विशेष अतिथियों को बुलावा दिया गया है, न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहां पर कोई भी दलित पुजारी, महामंडलेश्वर, उसे न्योता नहीं दिया गया है। और इस बात को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं। मायावती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी की शिकायत के मद्देनजर यदि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में अन्य 200 साधु संतों के साथ इनको भी बुला लिया गया होता तो यह बेहतर होता। इससे देश में जाति विहीन समाज बनाने की संवैधानिक मंशा पर कुछ असर पड़ सकता था। तो दलित महामंडलेश्वर को नहीं न्योता दिया गया है। क्या पुरानी सोच अब भी हावी है कि दलित तो सेवा के लिए बने हैं, मैला ढोने के लिए ही बने हैं? उनका मंदिरों में क्या काम, और महामंडलेश्वर का तो क्या काम है मंदिर में? और यह तब हो रहा है जबकि इस भूमि पूजन में दलित मंदिरों, बहुत से दलित मंदिर भी हो गए हैं इस देश में, क्योंकि सामान्य, साधारण और बड़े बड़े मंदिरों में अभी भी बहुत जगह दलितों को प्रवेश की इजाजत नहीं होती है। मऊ, जो बाबा साहिब अंबेडकर की जन्मभूमि है, वहां से मिट्टी मंगाई जा रही है। बाबा साहिब अंबेडकर की कर्म भूमि नागपुर से मिट्टी मंगाई जा रही है। संत रविदास मंदिर जो काशी का है, मध्य प्रदेश का भील मंदिर, सीतामढ़ी में जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, और दिल्ली के वाल्मीकि आश्रम से वहां मिट्टी ले जाई जा रही है, मंगाई जा रही है इन जगहों से भूमि पूजन के लिए। तो क्या ये सिर्फ संकेत हैं? हमारे देश में राजनीति बड़े संकेतों में बहुत चलती है। चुनाव से पहले दलितों के पैर भी धोए जाएंगे, उनके पैर साफ किए जाते हैं, दलितों के साथ बैठकर खाना खाया जाता है, देश में राष्ट्रपति बना दिया जाता है दलित को, यह कहकर कि दलित को राष्ट्रपति बनाया गया। यह नहीं कि ये एक व्यक्ति हैं, ये इस पद की गरिमा के लायक सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। बताया जाता है दलित हैं तो देखिए राष्ट्रपति बना दिया गया है। लेकिन दलित 73 साल आजादी को होने को आए, आज भी मुख्यधारा का हिस्सा बने हैं क्या? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राम मंदिर पर अब दलित राजनीति क्यों? और अयोध्या में दलित स्थलों की मिट्टी से दलितों का उद्धार होगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। और डॉक्टर संबित पात्रा के बारे में ये कम लोग जानते होंगे, ये पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत काम भी करते हैं। बाकायदा इन्होंने एक संस्था बना रखी है। मेरे साथ कांग्रेस के सांसद, ये सांसद रहे हैं, कांग्रेस के नेता उदित राज हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, बहुत मुखर हैं। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल मेरे साथ हैं। सतीश प्रकाश, प्रोफेसर सतीश प्रकाश, दलित चिंतक मेरे साथ हैं और जाने माने
राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। संवित, दलित आज भी मुख्यधारा का हिस्सा हैं क्या, बन पाए हैं क्या? देखिए, मैं तो मानता हूं कि मुख्यधारा के हिस्सा हैं, मगर ये जो सवाल आपने पूछा कि 73 साल हो गए और आज भी कहीं ना कहीं दलित कहीं पीछे छूटा हुआ नजर आता है, तो मुझे लगता है ये प्रश्न का पहला भागीदार कोई है इसका उत्तर देने के लिए, तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उन्होंने इस देश पे राज किया है। तो यह सवाल कि क्यों दलित मुख्यधारा का हिस्सा आज तक नहीं बन पाया, अगर नहीं बन पाया तो इसका जवाब पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहिए कि क्या उन्होंने मुसलमानों को, दलितों को केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, केवल एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, उनको वाकई मेन स्ट्रीमिंग उनकी नहीं की गई। जो आपने कहा ना कि राष्ट्रपति बना दिया, देखो दलित को राष्ट्रपति बना दिया, ये परंपरा कहां से आरंभ हुई, इसका तो उत्तर कांग्रेस देगी। दूसरा, जहां तक राम मंदिर और महामंडलेश्वर का सवाल है, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी इनविटेशन नहीं देती है। यहां बैठे हुए हैं बंसल जी, वो जानते होंगे, वैसे ट्रस्ट देती है इनविटेशन। 200 लोगों को इनवाइट किया जाएगा ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से मैंने मीडिया में सुना था। मुझे तो अभी तक पता नहीं है 200 लोगों का लिस्ट, और मीडिया ने भी दिखाया नहीं है कि 200 लोगों में कौन कौन आमंत्रित हैं, वो लिस्ट तो अभी तक जारी नहीं हुई। मायावती जो सवाल उठा रही है कि दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी को भी बुला लिया होता तो क्या बेहतर होता। मैं अभी विनोद बंसल से सवाल पूछूंगा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नहीं, मैं कैसे राय दूं, अभी तक तो लिस्ट आया ही नहीं है। लिस्ट में उनका नाम है या नहीं चाहिए ना, मैं कैसे दलित महामंडलेश्वर भी होने चाहिए। नहीं, देखिए, नहीं, देखिए एक सेकंड, मैं दो बातें यहां बता दूं। पहले वो दलित हैं और महामंडलेश्वर है, मतलब किसी ने तो उनको महामंडलेश्वर बनाया ना। देखिए पूरा मैं जानता हूं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। जहां तक कन्हैया गिरी जी की बात हो रही है, वो महामंडलेश्वर इसलिए बने क्योंकि वो अत्यंत धार्मिक, ज्योतिष विद्या में अत्यंत प्रखर, बहुत बड़े विद्वान हैं, और इसीलिए 13 अखाड़ाओं ने मिलकर उनको कुंभ के मेले में जो विगत वर्ष हुआ था वहां उनको महामंडलेश्वर बनाया। तो इसी धर्म ने, इसी संस्था ने, इन्हीं अखाड़ों ने बदलाव आया है, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद ये बदलाव आया। संवित, नहीं, सुनिए, मेरा मेन प्रश्न उठता है कि 200 लोगों की सूची जारी नहीं हुई है, ये इनको कैसे मालूम पड़ा कि किसको इनवाइट किया गया है, किसको इनवाइट नहीं किया गया है। देखिए मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। पहले ये लोग नहीं चाहते थे मंदिर बने, अब मंदिर बनेगा ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है। येन केन प्रकारेण अड़ंगे अटकाने हैं, किसी भी प्रकार से अड़ंगे अटकाने हैं। दलित तो इनवाइट होंगे ही होंगे, बिल्कुल नाजायज सवाल है जब लिस्ट ही नहीं है। और मैं देखिए, लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट के विषय में मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं कभी भी तू मैं नहीं करता हूं, मैं तार्किक सवाल। देखिए आपने कहा दलितों का मेन स्ट्रीमिंग होना चाहिए, जो मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैंने बहुत काम भी किया है। मेरे बड़े भाई उदित राज यहां बैठे हैं, उदित राज जी को मैं जब वो हमारे पार्टी में भी नहीं आए थे तब से जानता हूं, और हमारे कार्यक्रमों में भी उदित राज जी आए हुए हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, न्यूज 24 में कितने ऐसे एंकर हैं जो दलित हैं? कितने एंकर हैं आप बता सकते हैं? अभी कितने होने चाहिए? देखिए न्यूज बहुत अच्छा सवाल पूछा है, महत्वपूर्ण है, नया चलन है ये। अच्छा है, कितने एंकर, पर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कितने होने चाहिए, वही तो मैं पूछ रहा हूं। अब यहां पर जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनी है, इसमें 15 सदस्य, इन 15 सदस्यों में एक दलित है। 20 करोड़ दलित हैं इस देश में, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल आपने जायज मुझसे सवाल पूछा है, मैं उसे नकार नहीं रहा हूं, मैं यही तो गिरेबान में झांकने की बात उत्तर नहीं दिया, मगर आपने एक प्रश्न पूछ लिया। मगर फिर भी मैं कोई बात नहीं संदीप भाई, आपने उत्तर नहीं डिपार्टमेंट से मैं किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की नजर से देखता ही नहीं हूं। और ये मैं बाकायदा आपका ये सवाल बिल्कुल सम्मान के साथ परसों क्या, मैं सोमवार को HR डिपार्टमेंट से पूरी चीज निकाल लूंगा, और ये तो अभी बात पूछी जाएगी, इस सवाल का जवाब भी फिर आप दीजिएगा, मैं खुलकर जवाब दूंगा, बिल्कुल खुलकर जवाब दूंगा। संदीप भाई आपने कहा कि संदीप भाई मैं आपका बड़ा सम्मान भी करता हूं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि व्यक्तिगत रूप से आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित इत्यादि का आप भेदभाव नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते हैं, हम भी तो व्यक्ति हैं ना, हम भी भेदभाव नहीं करते हैं। 15 ट्रस्टी होते हैं,
9 उसमें से नियुक्त होते हैं, बाकी पदेन होते हैं। पदेन में कलेक्टर भी हो सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उससे कोई मायने नहीं है। वो अगर मुस्लिम भी होंगे तब पदेन वो उसमें होंगे। हाँ, एक दलित भाई भी हैं, चौपाल भाई हैं उसके अंदर, काशीराम चौपाल। याद करिए जिनके हाथ से 1989 में सीलान कामेश्वर चौपाल, कामेश्वर, नाम सॉरी सही मैंने बताइए। गलती से हाँ। कामेश्वर चौपाल, कामेश्वर, मैं उनको चौपाल नाम से याद रखा हुआ था मैंने। श्री चौपाल पहली साहब ईंट उन्होंने जिनके ही रखी हाथों से थी, वही पंडितों अभी के इस ट्रस्ट के पहली मेंबर भी ईंट हैं। उन्होंने ही 1989 में रखा था। 9 नवंबर को 1989 में पहली ईंट उन्होंने ही रखा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए ये हमें विभाजित करके देखने की कुचेष्टा विभाजित करना करके देख कि रहा हूं राम क्या मैं? मंदिर में एक दलितों का कोई मिनट विनोद बंसल, मैं विभाजित करके देख रहा हूं या संकेतों की राजनीति चल रही है? वही पुरानी परंपरा चल रही है कि वेद पढ़ने का हक तो ब्राह्मणों को है, पूजा अर्चना ब्राह्मण कराएगा, दलित तो सेवा के लिए बना हुआ है। इक्का दुक्का कोई महामंडलेश्वर हो गया, उसको भी न्योता नहीं दिया जाता, नहीं दिया गया है ना विनोद बंसल न्योता। कम से कम एक महत्वपूर्ण विषय को आपने एक महत्वपूर्ण समय पर उठाया। और दूसरी बात यह कि मैं आपको बता दूं कि कुछ संतों का कोई जाति नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, है ना, और वो उनको कोई इस तरह के बंधनों में नहीं बांधा जाता। मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं कि संत उनके भी दलित है, तो मुझे लगता है कि वो हिंदू समाज के साथ अन्याय कर रहा है, निश्चित रूप से अन्याय कर रहा है। आप मुझे बताइए, हिंदू समाज दलितों के साथ अन्याय कर रहा है विनोद भाई? क्या हिंदू समाज दरअसल दलितों के साथ अन्याय कर रहा है? नहीं, दलित कोई अलग नहीं है संदीप जी, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, दलित भी हिंदू समाज का हिस्सा है, जिसको आप दलित कहते हैं, मैं दलित नहीं कहता, वो मैं उसको शेड्यूल कास्ट कहता हूँ, या हमारे समाज का अभिन्न अंग कहता हूँ। बात यह है कि देखिए, समाज के अंदर ये भेदभाव जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जब जन्मा था तब से लेकर के आज तक निरंतर प्रयत्नशील है। मैं आपको बता दूं संदीप जी, 1964 में विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ था, और उसके बाद में पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अब श्री गुरु जी को बोला था कि अगर आपको समाज के अंदर से छुआछूत समाप्त करना है तो सारे संतों को इकट्ठा करके उनके मुंह से कहलवा दो कि कोई दलित नहीं है, कोई पतित नहीं है, छुआछूत मुक्त करो समाज को। और आपको याद होगा उडुपी के अंदर 1969 में विश्व हिंदू परिषद का जो पहला धर्म संसद हुआ, उसके अंदर कर्नाटक के अंदर पेशावर मठ में जो हुआ था वो सम्मेलन, उस सम्मेलन में स्वयं जो है विश्व हिंदू परिषद के कितने अध्यक्ष दलित रहे हैं? सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ये श्लोक उन्होंने पूज्य संतों ने मंच से दिया था, एक बात। दूसरी बात, 1992 में काशी में जो डोम राजा के घर पर खाना खाने के लिए स्वयं माननीय अशोक सिंघल जी यही तो एहसान किया जाता है कि डोम राजा के घर खाना खाने चले गए, दलितों के चुनाव से पहले पैर धो दिए। ये हमारी, देखिए, हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है कि हमने उन समाज के उन लोगों को जिन्होंने चाहे मेला डोला स्वीकार किया लेकिन धर्म नहीं बदला, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। संपूर्ण हिंदू समाज उनके लिए कृतज्ञ है। अब मैं कहता हूँ वो वीर भीमराव अंबेडकर बौद्ध हो गए, भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञ नहीं है, पर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी मंगाएंगे। संदीप जी, हिंदू धर्म छोड़ दिया ना भीमराव अंबेडकर ने, तो बौद्ध बन गए थे। बौद्ध तो कोई अलग नहीं है, अच्छा, बौद्ध अलग नहीं है वो। एक और बात बता दूं आपको मैं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने अनेक स्थानों पर जिनको आप दलित कहते हैं, ऐसे SC समुदाय के लोगों को, हजारों लोगों को पुजारी का प्रशिक्षण दिया। और आज भी तमिलनाडु के अंदर न्योता क्यों नहीं दिया? मेरे मेन सवाल का जवाब नहीं दिया। पुजारी हैं जिनको सरकार की तरफ से एज पुजारी वेतन मिलता है। विश्व हिंदू परिषद ने कई सेवा प्रकल्प चालू किए। स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी को न्योता क्यों नहीं दिया? ये सवाल उठा रही है मायावती। वो नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। प्रभुनंदन गिरी को न्योता क्यों नहीं दिया? के लिए, राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए, जैसे आपने बताया था, सभी पवित्र स्थानों की माटी और सभी जो पुण्य सलिला जो नदियां हैं उनका जल वहां पर पूजा के लिए लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज चाहता है कि कोई नहीं, वो तो संकेत हो गए ना, वो तो दिखावे के लिए हो गया कि दलितों की पावन भूमि से भी मिट्टी मंगाई गई। संदीप जी, पर दलित हिस्सा नहीं बनेंगे, सवाल ये पूछ रहा हूं ना मैं। संपूर्ण हिंदू समाज एक है। कुछ लोग जो दलितों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, वो हिंदुओं को उनसे काटने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि समाज में कुछ गलतियां हुई,
उनको स्वीकार करते हुए उन सभी समाज के संपूर्ण लोगों को हृदयांगन करना हमारा कर्तव्य है और हम कर रहे हैं। इसीलिए 1989 में जगतगुरु शंकराचार्यों की उपस्थिति में श्रेष्ठ पुरुषों विश्व की हिंदू उपस्थिति में परिषद के भी कितने अध्यक्ष दलित हैं? जी ने कहा या दलित हुए तो शिलान्यास है, या कितने वो महासचिव रामेश्वर दलित चौपाल हुए? से करवाना है। विनोद भाई, रामेश्वर चौपाल जी से करवाई उन्होंने कितने शिलान्यास। अध्यक्ष इसीलिए करवाई। विश्व हिंदू ये परिषद कम के से कम- दलित कम हुए से कम हैं? समाज के अंदर से जो भेदभाव समाप्त हो। हाँ, तो भेदभाव की तो बात पूछ रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद के जी। कितने अध्यक्ष दलित हुए हैं? कितने महासचिव? हम ऐसे गिनती नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि ये जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टियों में कौन दलित नहीं है? मैं आपसे उल्टी बात कहता हूँ, दलित का क्या मतलब है? आप कास्ट बेस्ड दलितों को आप गिन रहे हैं। अच्छा। हम नहीं मानते ऐसा। आप ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। कास्टिज्म जो उदित है, राज, कास्टिज्म एक मिनट। उदित राज, कांग्रेस जिम्मेदार है अगर दलित अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं तो, पर यहां संकेतों की राजनीति पर सीधे जवाब मुझे अभी भी नहीं मिल रहे। पर कांग्रेस जिम्मेदार है कि दलितों को वोट बैंक बनाकर रखा। डॉक्टर संबित पात्रा बहुत बड़े विद्वान हैं और मैं बड़ा कदर करता हूं उनकी। तो मैं बीजेपी के अंदर भी रहा हूं और सबकी जननी आरएसएस है। आरएसएस से ही सिलेक्शन होता है, बीएचपी में जाते हैं, सेवा भारती में जाते हैं और बीजेपी में जो सचिव जो सेक्रेटरी जनरल होता है, प्रधान महासचिव होता है, वो आरएसएस का नामनी होता है। वो हर स्टेट में और सेंटर में भी होता है। जो जननी है उसमें आज तक आरएसएस के हेडक्वार्टर में कोई दलित और पिछड़ा पहुंच पाया है? कांग्रेस ने तो जो दिया उसको तो इन्होंने 6 साल में लगभग खत्म कर दिया। ये जो रेल का बेचना, निजीकरण, भर्तियां बंद होना, 40 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, एक का वाइस चांसलर मुद्दे पर रहते हैं उदित राज। है और नहीं है। तो ये जो कांग्रेस का हिस्सा मांग रहे, तो कांग्रेस ने यहाँ तक ले आया दलितों को। 6 साल में जहाँ कांग्रेस दलितों को लाई थी उसको ये नीचे गाड़ दिया इन्होंने। आरएसएस में हमेशा हेड जो है ब्राह्मण हो सकता है, कोई दलित पिछड़ा आज तक हुआ है? आए कांग्रेस से सब हिसाब मांग रहे हैं। अरे मैं बीजेपी में रह करके बीजेपी से हिसाब मांगता था, कांग्रेस के ऊपर हमला नहीं करता था। मुझे मालूम है कि कांग्रेस ने ही जो कुछ दिया, चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, आरक्षण की पूर्ति है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत। मुझे ये बताइए, मिट्टी तो लाई जा रही है, क्या किया? बाबा साहिब अम्बेडकर की जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि से मिट्टी लाई जा रही है। मौका दीजिए। 2-2, 3-3 वक्ताओं को आपने बुलवाया है, मुझे मौका दीजिए। पूरा मौका दूंगा उदित राज। और दूसरी बात है कि अयोध्या में ये मिट्टी ले आ रहे हैं महू से। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आलोचना, जो बात हिंदू धर्म के बारे में कहा है, अगर मैं अभी कह दूं तो झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने इस तरफ लताड़ा है हिंदू धर्म को, कहा ये हिंदू धर्म नहीं है, एक राजनीतिक साजिश और धर्म इसको उसका मुलम्मा चढ़ाया है। इसीलिए मैं लात मारता हिंदू धर्म को और मैं रिडल्स ऑफ हिंदुज्म को आप पढ़ लीजिए तो पता लग जाएगा। तो महू से मिट्टी क्यों मंगा रहे हैं भाई? जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का गुरेज या पूरी लड़ाई हिंदू धर्म के खिलाफ ही थे, हिंदू धर्म ही छोड़ के गए, तो ये सिंबलिज्म है। मिट्टी जगह जगह से मिला करके उसमें दलितों का उत्थान कहाँ से हो जाएगा भाई? जब 9 ट्रस्टी सरकार ने बनाया, वो तो पुजारी का स्थान नहीं है, तो यादव है, कुर्मी है, गडरिया है, बघेल है, दलितों सभी ने मिलकर के ये राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी थी। तो 8 लगभग 7 ब्राह्मण है, एक कोई ठाकुर है, केवल एक दलित है संबोध। तो क्या पिछड़ा और दलितों को आबादी के हिसाब से ट्रस्ट में भी नहीं जगह दे सकते थे? वो तो सरकार की है, पूजा का तो आप छोड़ दीजिए। और जितने शंकराचार्य के पीठ में है, ब्राह्मण के अलावा कोई पुजारी हो सकता है? ये सिंबलिज्म इसलिए कि इनको इनसे वोट लेना है। अगर जनतंत्र न आता तो इनको तो कोई पूछने वाला नहीं था। और आज भी जितने अत्याचार छुआछूत होते, 80% स्कूलों में, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टडी है जो
चल मिड डे मील होता है, दलित बच्चों के साथ में भेदभाव होता, कोई ईसाई करता है, कोई क्रिश्चियन करता है। ठीक है, आपने अपनी बात कही, अब रिस्पॉन्ड करेंगे संबित पात्रा। 2 पॉइंट्स हैं, अभी 2 मेहमान रुके हुए हैं। पहली बात तो आपने कांग्रेस पर सवाल उठाए, आरएसएस के बारे में सवाल पूछ रहे हैं उदित राज, और 1925 से आज तक 7 सरसंघ चालक हुए हैं, 6 उनमें से ब्राह्मण और 1 ठाकुर रज्जू भैया। दलितों की आप बात करते हैं कि दलितों को वोट बैंक बनाकर रखा कांग्रेस ने। उत्तर देता हूं, मैंने सब प्रश्न लिख लिए हैं, सबका उत्तर देता हूं। पहला, अभी कहा गया कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा कि हिंदू धर्म को लात मारता हूं। मैं अभी पढ़ता हूं बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा, मैं पढ़ ही देता हूं। इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, अंबेडकर, दलितों की बात हो रही है, विषयांतर क्यों हो रहे हैं? सर एक सेकंड, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर इस्लाम पे कहते हैं, The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. The second defect of Islam is that it is a system of social self-government and is incompatible with the local self-government because of allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country, which is his, but on the faith to which he belongs. ये बहुत लंबी फहरिस्त है, आप इसको मानते हैं आपने कि मुसलमान उस देश का नहीं? सो एक सेकंड, हाँ, मैंने आपको पूरा पढ़ने दिया ना, पर मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बना ली है। सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरों की गलतियां गिनवाने लगो। सवाल ये पूछा जा रहा है दलितों के बारे में आरएसएस की क्या राय है? संदीप जी आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, मेरे देश में, हिंदुस्तान में बैठ के अभी कहा गया हिंदू धर्म को लात मार दिया जाएगा। मैंने इस्लाम के बारे में जो अंबेडकर साहब ने कहा है, ये क्यों नहीं पढ़ते हैं बाकी लोग? और आप लोगों की क्यों घिघी बंद हो जाती है जब मैं हमारी घिघी बंद नहीं होती, बारे में कहा गया? हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी क्यों लाई जा रही है? क्या ये सांकेतिक है? सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे सभी क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं है ये मानते हुए ना, चलिए मैं सुनता हूं आपकी बात, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आप सुनिए ना। मैं सभी किसी सवाल से नहीं भागूंगा साहब। मेरे इसी चैनल पे कहा गया कि हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब ने ऐसा किया, ये धर्म नहीं, इसको लात मारना चाहिए। इसी बाबा साहेब अंबेडकर ने, जिनको हम सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम के लोग तो वो लोग हैं जो अपने देश को ही देश नहीं मानते हैं, ये तो केवल उम्मा के आधार पर चलते हैं, ये तो कह दिया ना आपने, बाहर अपने देश के लोगों के शत्रु मानते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं बाबा साहब के इस बात से? आप सहमत हैं आप कि इस्लाम मेरे के लोग सवाल देश का के गद्दार होते हैं? जवाब नहीं है। मैं ये सवाल उदित राज जी से पूछ रहा हूं। सवाल का जवाब नहीं है तो मैं पूछूंगा ना, वो मेरा काम है। अभी उन्होंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब है कि सवाल का जवाब काउंटर सवाल है आपका। अगर इस शो में अभी कहा जाता कि मैं इस्लाम को लात मार रहा हूं, आप अभी इस शो को बंद करना पड़ता, क्योंकि फतवा जारी हो जाता आपके चैनल के खिलाफ। कोई मैं किसी फतवे से नहीं समझ गए? मैं किसी फतवे से नहीं बिल्कुल सुनिए इसको, सवाल का जवाब लात मारा जाएगा। और मैं एक सनातनी हिंदू मेरे शो में काम नहीं चलता, आप कान खोल के सुन लीजिए। जी नहीं, मैं एक सनातनी हिंदू हूं, हिंदू धर्म को लात मारा जाएगा, आपके शो में बोला जाएगा, और एक सनातनी हिंदू यहां अपोज भी नहीं करेगा। अपोज करिए ना, तो मुझे जवाब ये दीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इस्लाम के बारे में जो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? संबित पात्रा, आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूं, आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूं। छोड़ा कि नहीं छोड़ा हिंदुइज्म? छोड़ा तो उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि से मिट्टी मिलाने के संकेत क्या है? सवाल ये है, सवाल पर रहते हैं ना संबित। चलिए मैं सवाल, देखिए वैसे मैं सवाल का जवाब पहले दे दूं, उसके बाद इसको भी पूछूंगा। बाबा साहेब ने इस्लाम के बारे में ये क्यों कहा पता है? क्योंकि उनके ऊपर बहुत जोर था। देखिए सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। अभी कहा बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने इस्लाम के बारे में ये कहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया कि बौद्ध धर्म कम से कम इट इज एन इंडियन ओरिजिन धर्म, ये इस मिट्टी का धर्म है। और बौद्ध भगवान बुद्ध 10 अवतार में से एक अवतार हैं, बाबा साहब ने उनमें से एक को अपनाया।
इस्लाम को उन्होंने तिरस्कृत कर दिया, कह के कि आप वो हिंदू गद्दार मुसलमान होते हैं, किए जा रहे हैं, वो सवाल देश के कुछ नहीं हो और सकते, पूछा वो जा इस रहा है। मिट्टी के नहीं हो सकते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, बाबा ठीक है, साहब ने ठीक है, ठीक चिल्लाइए किया, मत। मगर यहां ठीक है, पर जो चिल्लाइए लोग मत, बैठ के आज आसान- के हमें बांटने आराम की से कोशिश चर्चा कर रहे हैं, ना ना ना, मंदिर तो बनेगा, भव्य तो मंदिर कौन भी कह रहा बनेगा, है कि मंदिर आप नहीं हिंदुओं बनेगा? को बांटने की लाख कोशिश करते जी रहे, नहीं, उससे कुछ जी नहीं। नहीं, तो जी देखिए ये ये ऐसे- आप मुझे बताइए, आप सवाल मोदी जी ठीक ने है, ये वर्ण मैंने बहुत व्यवस्था वक्त मोदी जी ने बनाई देखिए थी, बहुत सवाल ये अभी मोदी जी ने पूछने, वर्ण एक मिनट व्यवस्था बनाई संबित, है। अब एक मिनट, सतीश प्रकाश जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये जायज हैं या दरअसल राजनीति हावी हो रही है? ये राजनीतिक पुट डाला जा रहा है, या ये दरअसल इन बातों पर चर्चा की जानी चाहिए कि किसी भी दलित पुजारी या महामंडलेश्वर को जगह क्यों नहीं दी गई? मिट्टी अगर बुलाई गई है, मंगाई गई है जन्मभूमि से, कर्म भूमि से, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की, उन्होंने हिंदू धर्म त्यागा था। गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, फैक्ट तो उन्होंने बताया, शब्द गलत इस्तेमाल किए, ये बात बिल्कुल बाकायदा वाजिब है संबित पात्रा की जो उदित राज ने कहा, पर फैक्ट जो बताए जा रहे हैं उनमें कोई डाउट नहीं है। सतीश प्रकाश जी देखिए संदीप जी, दलित समाज को देवालय नहीं, उनको और इस देश में महामारी का माहौल है, और ऐसे महामारी के माहौल उसको सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, और आपने देश की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सरकारों ने ये वादा किया है इस देश में जो सतीश आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, एक मिनट उसको मैं दुरुस्त कराता हूं। अभय दुबे, चर्चा को विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, जो सवाल आप उठा रहे हैं संदीप जी, वो सवाल तो नुमाइंदगी का सवाल है, और नुमाइंदगी केवल राजनीतिक नुमाइंदगी नहीं होती है। नुमाइंदगी केवल टिकट देने में नुमाइंदगी नहीं होती है, ना नुमाइंदगी केवल मंत्री बनाने में नुमाइंदगी होती है, विधायकों का सदस्य बनाने में नुमाइंदगी होती है, ना ही संगठन में जनरल सेक्रेटरी बना देने से या ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देने से नुमाइंदगी होती है। नुमाइंदगी सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के हर क्षेत्र में नुमाइंदगी होनी चाहिए, तब सच्चा लोकतंत्र स्थापित होता है। तो जो दलित प्रश्न है वो नुमाइंदगी से जुड़ा हुआ है, जो पिछड़ी जातियों का सवाल है वो नुमाइंदगी से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर बन रहा है, उसका एक ट्रस्ट है, उसमें अतिथि बुलाए जा रहे हैं, भले ही अभी सूची न प्रसारित हुई हो, लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर इस पूरे आयोजन के ऊपर है कि उसमें ट्रस्ट में नुमाइंदगी का किरदार, नुमाइंदगी का ढांचा क्या है, जो अतिथि बुलाए जाएंगे उसमें नुमाइंदगी का ढांचा क्या है, समारोह होगा, उस समारोह में देखिए अभी कामेश्वर चौपाल का नाम लिया गया। कामेश्वर चौपाल वो दलित हैं जिन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया, बिल्कुल पहली ईंट रखी। जब आपने शिलान्यास एक दलित से करवाया है, उसके बाद आप नुमाइंदगी देने में इतना पीछे क्यों हैं? नुमाइंदगी देने में इस तरह की गिनतियां क्यों कर रहे हैं कि केवल सब चीज प्रतीकात्मक रूप से रह जाए? अगर नुमाइंदगी में कमी रह जा रही है तो प्रतीकात्मक तरीकों से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस बात को राम मंदिर ट्रस्ट को, विश्व हिंदू परिषद को, भारतीय जनता पार्टी को, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए और इसके अंदर एक संशोधनकारी कदम उन्हें उठाने चाहिए। आपके प्रोग्राम से लाइन लेकर उन्हें चाहिए कि इस मसले में संशोधन करें और नुमाइंदगी दिखनी चाहिए। विनोद बंसल रिस्पॉन्ड करेंगे। विनोद बंसल, जो अभय दुबे कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप उस बात से? नहीं, देखिए दो बातें हैं। जहां नुमाइंदगी का इन्होंने सवाल किया कि भाई प्रतिनिधित्व होना चाहिए, निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन क्या प्रतिनिधित्व क्या संख्या से होता है क्या, या सिर्फ नाम से प्रतिनिधित्व होता है क्या, या सिर्फ जाति से प्रतिनिधित्व होता है क्या? मैं कहता हूं समाज के सब लोग मिलकर के एकाकार होकर के एक रस होकर के संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम करें, ये होती है नुमाइंदगी। आप मेरा धर्म नहीं जाने, मेरी जाति न जाने और मैं सिर्फ भारतीय हूं, ये भाव आना चाहिए लोगों के अंदर। तो ये भाव आ रहा है क्या? वही तो सवाल है। सभी राम के वंशज हैं। देखिए, अब अगर संतों की भी जाति देखने लगे तो मुझे लगता है इससे बड़ी निकृष्ट सोच नहीं हो सकती। देखिए, अब वो संत कौन होगा, फिर वही बात आ जाएगी। विनोद बंसल, संत कौन होगा? एक दलित संत बन सकता है ना, संत हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं है? हाँ। भाई आपको क्या पता कितने दलित संत हैं? हाँ। आप मुझे बता दीजिए, जो संत हैं उनमें कौन दलित, कितने दलित हैं, कितने नहीं दलित हैं? हाँ। आप कैसे काउंट कर सकते हो? संतों की जब जाति होती नहीं भाई, तो वो पूज्य संतों को राजनीति में घसीटना मुझे लगता है कि बहुत क्षुद्र राजनीति की एक निकृष्टता को दर्शाता है। संदीप जी,
संदीप जी, आप मैं कहता हूं कि देखिए, कुछ मेरा संतों काम को सवाल मैं- पूछना है, आप बिल्कुल नहीं, ठीक आप है। अपने तरीके से आपका प्रश्न जवाब ठीक है। दे सकते मैं हैं। कहता हूं आपका, देखिए जो राजनीतिक लोगों ने जो प्रश्न पूछे उस पर प्रश्न पूछना आपका बनता है, लेकिन मैं कहता हूं आपको उन राजनीतिक लोगों से पूछना चाहता हूं कि संतों का भी धर्म देखने लगे। अरे कम से कम उनको तो बकस दो यार। दूसरी बात ये, धर्म देखो, रिलीजन मत देखो। आप धर्म देखो, उसकी राजनीति मत देखो, उसकी जाति मत देखो। नहीं, देखिए, जाति देखी जातिगत जाती है, आधार उसके पर उदाहरण इन्होंने भी मैं देने हमेशा से वाला हूं। वोट बैंक एक पर मिनट, बटोरा विनोद है। बंसल, वो भी उदाहरण मैं दूंगा। पर देखिए संवेद, आप तो कृष्ण भक्त भी हैं जी। राम तो सबके हैं ना संवेद। राम ने तो शबरी के झूठे जी। बेर भी खाए। हनुमान वो दलित थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अलवर में कहा था योगी आदित्यनाथ ने। मैं कितने भी सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद, ये सब लोग कौन थे? ये आज के SC ST कैटेगरी के ही लोग थे ना। इन्हीं के साथ तो 14 साल गुजारे भगवान राम ने। मैं सवाल यही तो पूछ रहा हूं कि सबके क्यों नहीं हो जाते राम? नहीं, राम तो सबके हैं, आपने सिद्ध भी कर दिया, नल नील भी बताया, सबरी भी मैं सब बताया, राम बताता हूं। सभी के हैं। हाँ। मगर कुछ लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एक बात है, देखिए एक मैं इसको दो भागों में बांटता हूँ, एक राजनीतिक भाग में बांटता हूँ और एक धार्मिक हिस्से में बांटता हूँ। धार्मिक हिस्सा का तो प्रश्न आपने खुद ही उत्तर दे दिया उस प्रश्न का कि राम सभी के हैं। नहीं, सभी नहीं, के अभी भी मैं बेर पूछने उन्होंने वाला हूं खाए कुछ थे, सवाल। नल नील को भी साथ लेके चले थे। हाँ। मैं अच्छा, अभी सवाल हुआ नहीं है ना ना ना, ये वेट तो करो। मैंने फैक्ट या बताया। अभी उत्तर अब मैं देखिए, आपने माना ना भगवान फिर राम सबके हैं। सवाल पूछिए। अब मैं 4 आपको छोटे छोटे उदाहरण इसको डाउट दूंगा। था क्या? एक मिनट, नहीं, डाउट कैसे हाँ। होता है? देखिए, अब उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, मई 2016 उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड में आप ही के राज्यसभा सांसद रहे तरुण विजय पोखरी क्षेत्र में एक प्राचीन शिव मंदिर गए, दलितों का समूह लेकर घुस रहे थे, पथराव हुआ, जख्मी हो गए हाँ, तरुण विजय। अच्छा, अगस्त 2018 उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही बीजेपी विधायक मनीषा अनुरागी 12 जुलाई को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची, मंदिर में दाखिल हुई, नाराजगी हो गई, तोड़फोड़ हो गई। राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया वसुंधरा राजे सरकार ने, क्योंकि वो दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहे थे। और अभी पिछले महीने 2020 अमरोहा में एक दलित युवक मंदिर में पूजा करने जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। फिर राम सबके कैसे हैं? अब सवाल ये है। चलिए अब मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए पहली बात तो है, आपने सही कहा, राम सबके हैं, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरे भी हैं, उदित राज जी के भी हैं, मायावती जी के भी हैं, और जो इस्लाम को मानते हैं उनके भी हैं। अब आपने कुछ उदाहरण दिए, मुझे पता नहीं ये उदाहरण कितने सटीक होंगे, आप रिसर्च करके लाए हैं तारीख तो सटीक समेत, होंगे ही। नाम समेत बिल्कुल बता सही रहा बात हूं है। इसीलिए। मैं बता रहा हूं। अरे थोड़ा सा संदीप भाई, मैंने आप सेकंड सेंटेंस भी सुन लिया करो ना। मैंने कहा आपने कुछ उदाहरण दिए हैं, मैंने कैविएट लगाया कि आप रिसर्च करके लाए हैं तो सही ही होंगे। मैं मान लेता हूं वो सारे सही हैं। आप मुझे एक धर्म दिखा दीजिए पूरे ब्रह्मांड में जिस धर्म में कुछ कमियां नहीं होंगी। बिल्कुल होंगी, कुछ मंदिरों में कमियां होंगी, कानून उसका प्रावधान है। और हमारे ही, आपने कहा ना तरुण विजय, बिल्कुल, मतलब मैं नाम भारतीय लिया। जनता पार्टी के ही सांसद उन चीजों को बदलने का प्रयास कर रहे थे। जिस मंदिर में इस प्रकार की कोई गलत काम हो रहे थे उसको बदलने का प्रयास कर रहे थे। अधिकांश जगह बदल गया, एक आध जगह नहीं बदला गया होगा तो उसको बदल देंगे, कानूनी प्रावधान भी है। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ कमी नहीं है और जिसको बदला नहीं जा सकता है? उसको लेकर आप राम मंदिर के विषय को कटघरे में खड़ा कर देना, नहीं, यहां नहीं, हिंदुओं राम को मंदिर दलित नॉन दलित में बांटने, आप तो किस, ये तो डिबेट राम मंदिर पे हो रहा है ना। हाँ, आपका मैं डिबेट का टॉपिक ही राम मंदिर और दलित है। देखिए, मैं दलितों का मंदिर में प्रवेश भी इतना बड़ा मुद्दा है आजादी के 73 साल बाद। वो हिस्सेदार हैं नहीं क्या? तो ये तो कांग्रेस वो को हिंदू पूछिए धर्म ना, का हिस्सा नहीं है तो क्या? ये सब सवाल कर क्या बड़ा रहे सरल थे? है। अब मैं अभी मैं इसका उत्तर देता हूं। आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। हाँ। देखिए मैं गर्व के साथ एक बात कह दूं, एक पिछड़ा, क्योंकि दलित पिछड़ा सबकी बात हुई, एक पिछड़ा प्रधानमंत्री जाके राम जन्मभूमि का जो सबसे बड़ा हमारा ऐतिहासिक विषय रहेगा 500 वर्षों में, उसका शिलान्यास करेगा। वो पिछड़ा है, वो ओबीसी है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था ना कि मैं साधारण हिंदू नहीं हूं, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं उच्च कोटि का जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, ये कहा था राहुल गांधी ने कि मैं साधारण ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं ब्राह्मणों के गोत्र में भी उच्च कोटि का जनेऊधारी। वो बात अलग है कि एंटोनियो माइनो उनका गोत्र है, मगर वो उच्च कोटि के ब्राह्मण बने हुए थे। अब यहां एक पिछड़ा प्रधानमंत्री जा रहा है तो भी इनको आग लगी हुई है, तो भी ये डिवाइड करना चाहते हैं। नहीं कर सकोगे भैया,
कहीं पूजन कहीं सूजन वाला मामला है, इनके दिलो दिमाग में सूजन हो गया है, होने दीजिए। हम एपोलोजेटिक नहीं होने वाले हैं, बड़े आराम से अपने घर में दिवाली मनाएंगे। कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, ये सब मैं देखने वाला नहीं हूं। भैया हम सब हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, गर्व से कहो हिंदू हैं और हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, अभिन्न हिस्सा हैं। दलित वो प्रताड़ित होने के लिए, मैला ढोने के लिए नहीं है, ये भी गर्व से कहना पड़ेगा और ये बदलना पड़ेगा। पर उदित राज, ये तो सबने किया है ना, ये इस बात को डिनाय नहीं किया जा सकता कि आज भी मंदिरों में प्रवेश के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यही तो कड़वी हकीकत है। संदीप जी, साल में 365 दिन हुए, मैं कम से कम 700 घटनाएं साल में मंदिर में प्रवेश वर्जित या मारपीट की घटनाओं का डाटा इकट्ठा कर सकता हूं। ये रोज आए दिन रोज घटनाएं होती हैं। अभी हमारे दोस्त डॉक्टर पत्रा जी ने कहा कि क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में हर जगह कमियां तो हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को नफरत नहीं करता है। यहाँ पर ये इंडिया जो है जातियों का रिपब्लिक है एक्चुअली। तो इसी समय सब एक हैं, हम जाति को मानते नहीं। अभी बंसल जी किसी ने कहा कि इसी 5 अगस्त को ब्राह्मण समाज की तरफ से, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट से एक आवाज निकले कि ब्राह्मण लोग दलितों से शादी विवाह करेंगे। जब सभी हिंदू हैं तो करें, शादी विवाह करें, तब तो पता लगेगा कि सभी हिंदू धर्म है। वोट के लिए सब हो जाते हैं हिंदू, और उसके बाद में जब मीडिया में भागीदारी हो या इंडस्ट्रीज में हो, आर्ट और कल्चर में हो, वाइस चांसलर बनाना हो, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो, देश के संसाधनों में बंटवारे की बात हो, बीजेपी में 945 के जो टॉप पोस्ट हैं उसमें से 645 या 665 कुछ, पर सब कुछ 15% आबादी के सब पास कुछ है। अंधकार में नहीं तो है। उदित राज, एक मिनट, है। आपने कहा 365 दिनों में 700 घटनाएं। एक मिनट सुनिए ना, देखिए ऐसे नहीं करते, सुनिए, एक इंटरजेक्शन कर रहा हूं मैं उदित राज। केरल के मंदिरों में अब दलित पुजारी है ना, कर्नाटक में भी हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसे भी एक्सेप्ट करना होगा। जो कड़वी हकीकत है मैं उसे भी उजागर करूंगा, जो बदलाव हो रहे हैं उनका जिक्र भी करूंगा, वरना कभी भी ये चर्चा संपूर्ण नहीं हो पाएगी। करेंगे, ब्राह्मण समाज देगा आह्वान कि हम दलितों से शादी करेंगे, क्योंकि जाति मानते नहीं। अभी कह रहे हैं हम तो जाति मानते नहीं। विनोद पता लग बंसल, जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स, ऐसा आह्वान करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये जो है बांटने की राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये जब तक इनको मलाई मिलती है तब तो करते हैं, उसके बाद में गाली देने लग जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न, इसका उत्तर नहीं दिया उन्होंने कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया लेकिन क्रिश्चियनिटी नहीं अपनाई। उन्होंने ईसा और वो इस्लाम नहीं अपनाया। इस्लाम के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कहा, ये मुझे लगता है ये तथाकथित दलित चिंतक इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन बोल नहीं सकते। पर हिंदुइज्म के बारे में जो कहा, हिंदू धर्म के बारे में कहा, हम चर्चा वो कर रहे हैं। देखिए उसको विषयांतर ना कीजिए। एक मिनट, सतीश प्रकाश, जो हमने अभी तक चर्चा की है, बीच में आपका कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया था। दलित क्या सही मायने में हिंदू समाज का हिस्सा है आजादी के 73 साल बाद भी? अब मंदिर और ये मैं काफी डिस्कशन कर चुका हूं, अब मैं मूल सवाल पर आपके पास आ रहा हूं। सतीश, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ गई सर आवाज। मेरा सवाल यह था, क्या 73 साल आजादी के बाद भी दलित खुद को हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा मानता है, मुख्य धारा का हिस्सा मानता है? देखो संदीप जी, आपके कार्यक्रम में जो है ना मेरी आवाज थोड़ी जा नहीं पाई थी। मैं संदीप जी की बातों को जो है ना, अभी संदीप पात्रा जी ने एक बहुत बढ़िया सी बात कही कि उन्होंने पूजन और सूजन को जिस तरीके से जोड़ा है, ये इस देश के दलितों को खुला चैलेंज है कि अगर इस देश का दलित अगर मंदिर में जाएगा तो सूजन आनी है, और सूजन ऐसे नहीं आती, कहीं ना कहीं मार्केट से ही आती है। और संदीप पात्रा जी, आप उड़ीसा से आते हैं, आपका एक संगठन दलितों के लिए काम करता है, तो जरा सी आवाज आपकी पुरी से
आपने इलेक्शन भी लड़ा है, तो एक बात को और बता दीजिए कि इस देश में आम दलित की तो बात छोड़ो, देश में सबसे बड़े संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के साथ जगन्नाथपुरी के मंदिर में क्या व्यवहार हुआ, इसको भी आप डिफाइन कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको हिंदू धर्म के लिए उदित राज जी ने कोई बात करी और आपको बुरा लगा, तो इस बात को भी बता दीजिए कि आप टीवी चैनल के ऊपर झूठ फैलाते हैं। आप भगवान बुद्ध को 10वां अवतार घोषित कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक संवैधानिक व्यवस्था है, सारनाथ के अंदर बौद्ध महासभा और हिंदू महासभा का बाकायदा एक समझौता है कि जहां उन्होंने ये कहा है कि आज के बाद हिंदू जो है वो बुद्ध को 10वां अवतार घोषित नहीं करेगा। दूसरी बात, अभी संदीप जी ने जो संबित भाई ने एक बात की कि न्यूज 24 के अंदर क्यों दलित नहीं है, इसका जवाब मैं दे देता हूं कि जहां जहां रिजर्वेशन है वहां दलित मिलेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन होता तो आज न्यूज 24 के अंदर भी दलित होता, आप इसको मान लीजिए। और दलितों नहीं, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं और उसका मैं जवाब दूंगा, एचआर से मैं डिटेल्स निकलवा लूंगा। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति का भी उदाहरण दे दिया, आपके ही गृह प्रदेश का उदाहरण दे दिया है। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे संबित, फिर मुझे अभय दुबे के पास जाना है। पहले ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, देश के राष्ट्रपति को लेकर जिस प्रकार की झूठी बातें फैलाई गई। राष्ट्रपति जी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गए, उनके शरण में गए, दर्शन किया, प्रसाद खाया और बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद वो आए। माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी उनके साथ थे और पूरे प्रफुल्लालय के साथ गए, उनको किसने रोका नहीं। यहां झूठ बताया जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। दूसरी बात मैं यहां बताऊं, मुझे कुछ बात की तकलीफ हुई है। यहां पर कहा गया, उदित राज जी ने कहा, दो क्रिश्चियन कभी एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, मगर भारत एक ऐसा देश है जहां नफरत है और ये जातियों का रिपब्लिक है। ये जो चंद दिनों पहले ब्लैक लाइफ मैटर्स हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड को क्या जाके रमेश अग्रवाल ने मार दिया था? ये जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिका में किसने मारा था? एक क्रिश्चियन ने दूसरे क्रिश्चियन को मारा था। वहां रमेश अग्रवाल जाके नहीं मार दिया था, पैर रख के उसके ऊपर, जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर। उस समय ये सारे संगठन उस समय चिल्ला रहे थे, काले गोरे का खेल ज्यादा था, वो क्रिश्चियनिटी का कम था। पर सवाल जो एक और पूछा सतीश प्रकाश ने, 1 मिनट संबित, 10वें अवतार कब से हो गए? ये पूरा कार्यक्रम हिंदू धर्म में 10वें अवतार कब से हो गए भगवान बुद्ध? अरे कैसे हो गए, कब से हो गए? कैसे नहीं, कब से हो गए? मैं ये पूछ रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कब से हो गए। नहीं, अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना कब से। नहीं, हिंदू धर्म में 10 अवतार हैं, ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये मालूम है। 10वें अवतार भगवान बुद्ध कब से हो गए, मैं यही पूछ रहा हूं। 10वें अवतार नहीं हुए, 10 अवतारों में से एक अवतार है। मैंने कब है, कौन से अवतार है, वही तो पूछ रहा हूं। कौन से नंबर के अवतार है वो आप गिनती करिए, कौन से नंबर का है। आप देखिए पूरे कार्यक्रम में यहां पर हिंदू इंडिया इज अ कंट्री जिसमें हिंदू खराब है, क्रिश्चियंस कभी लड़ते नहीं हैं, हिंदू को लात मारना चाहिए, हिंदू के अंदर नहीं, मैं बहुत व्यथा के साथ कह रहा हूं। मैं एक सवाल आप तीनों से पूछता हूं, आपसे भी, सतीश जी से, और यहां बैठे हुए हैं अपने उदित राज भाई। इस्लाम के बारे में जो गद्दार शब्द इस्तेमाल किया अंबेडकर जी ने, उससे आप उसको सुनते ही सबकी सांप सूंघ जाती है। हमें कोई सांप नहीं इस्लाम सूंघता, के बारे में क्यों सांप डिस्कशन सूंघ करने रहा को है? तैयार नहीं है, क्यों क्योंकि सांप सूंघ रहा है? फतवा आ जाएगा। उस पर भी पूरा 1 घंटे की चर्चा कर लेंगे और आपको बाकायदा न्योता दूंगा। वो ठीक कहा, आपको बाकायदा संवेद न्योता दूंगा, पूरी चर्चा कर लेंगे। न्योता का विषय है। हाँ, देखिए, न्योता का विषय है, अभी तो लिस्ट जारी नहीं हुई है कि कौन से 200 लोगों को इनवाइट किया गया है। बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बच्चा का नामांकन तो होना चाहिए ना वहां पर, उनको भी न्योता मिलना चाहिए ना। मैं क्यों लड़ूं? आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक सेकंड अभय दुबे, अब ये सवाल पूछना हिंदू धर्म का अपमान करना हो जाएगा क्या? मैं एक प्राउड हिंदू हूं, संबित भी है, मैं उसे कॉन्टेस्ट नहीं करता, पर मैं भी उतना ही प्राउड हिंदू हूं और मैं अपने धर्म में, अपनी आस्था में कहीं कमजोरी, कहीं कुरीतियां आ रही हैं या चली आ रही हैं, उन्हें समझूं ना, उन पर चर्चा ना करूं, उन पर सवाल ना उठाऊं। ये कौन सा हिंदू धर्म है? मैं तो हिंदू धर्म को अच्छी तरह से जानता हूं। अपने आप पर सवाल करना, हम तो भगवान से भी सवाल करते हैं। हिंदू धर्म किसी बात पर रोक नहीं लगाता है। संदीप जी, मैं भी आप ही की तरह सोचता हूं। हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है ये कह के, दरअसल जो वास्तविक सवाल हैं उनसे बचने की कोशिश की जाती है। असली समस्या क्या है? असली समस्या यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को और अंबेडकरवादी राजनीति को श्रेय जाता है कि उन्होंने दलितों का एक जुझारू राजनीतिकरण किया है सारे देश के अंदर।
खासतौर से उत्तर भारत में तो और पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में वो जुझारू राजनीतिकरण बहुत प्रबल है। जब अंबेडकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना प्रातः स्मरणीय पुरुष घोषित किया और साथ में बाला साहब देवरस ने संघ के स्वयंसेवकों से यह भी कहा कि आप इन लोगों ने हमारे बारे में जो आलोचना की बातें की हैं उनको आप भुला दीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन इनको अपनी बाहों में ले लीजिए, इनको अपने में समा लीजिए, इनका विनियोग कर लीजिए, इसको अंग्रेजी में हम लोग एप्रोप्रिएशन कहते हैं। लेकिन उसी के साथ में राजनीति ये चली कि जो दलितों का अंबेडकरवाद के कारण जुझारू राजनीतिकरण हुआ है उससे अलग करके दलितों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लाया जाना चाहिए। इसीलिए भीमा कोरेगांव की घटना के आधार पर जो अंबेडकरवादियों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है जो आप कह रहे हैं ना कि जब मंदिर प्रवेश की बात की जाती है तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उस आंदोलनों का दमन करती हैं। वो इसलिए दमन करती हैं कि वो दलितों को नहीं कहा जा रहा है कि राम मंदिर पर आप सवाल उठा रहे हैं। अरे राम तो सबके थे, राम भगवान राम भी कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। हनुमान हो, अंगद हो, जटायु हो, शबरी हो, ये सब मेरे अपने थे और हैं। अब है जी नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं केवल इसी बात के साथ एक बात जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की दलितों के बारे में जो नीति है उसको हमें समझने की जरूरत है। उन्हें दलितों के वोट चाहिए, समर्थन चाहिए, व्यापक हिंदू एकता है उसका अंग भी दलितों नहीं यहां मैं थोड़ी ना इत्तेफाकी आपसे रखूंगा। एक मिनट। अब है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, सारे राजनीतिक दल तो यही करते आए हैं ना। सारे राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की तरह दलितों को इस्तेमाल किया, चुनाव आए पैर धो दिए, साथ में बैठकर खाना खा लिया, भैया खुश रहो और वैसे ही रहो, चौथे पायदान पर हमारी सेवा करते रहो। ये सभी राजनीतिक दलों ने किया है और इसमें संबित ठीक कह रहे हैं। लगभग 55 साल राज कांग्रेस ने किया है, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद कंक्लूडिंग कमेंट्स। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। संवित 15 दिन बाद हम 73वीं वर्षगांठ मनाएंगे अपनी आजादी की। वक्त आ गया है, देखिए सब राजनीतिक दलों जिम्मेदार हैं, उसकी डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं। वक्त आ गया है सही मायने में दलितों को आजादी मिले, हम सब मिलकर इस बात का संकल्प लें। संदीप जी, इस प्रश्न का उत्तर आपने डिबेट के दौरान ही दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदू धर्म में प्रश्न पूछना, हिंदू धर्म में आलोचना करना, हिंदू धर्म की खामियों को बताना, ये कितने आसानी से हो जाता है बताइए, और होता आया है। यही हिंदू धर्म की खूबसूरती है। यहां डिबेट में कह भी दिया गया हिंदू धर्म को लात मार देंगे, मगर देखिए डिबेट हो गया। यही किसी और धर्म में नहीं हो सकता है। यह हिंदू धर्म की महानता है। अगर इस्लाम के बारे में ऐसा कह दिया गया होता तो कल हमारे गर्दन कटे हुए मिलते, हम और महान बनेंगे, दलितों को सही मायने में आजादी दें। संवित हम ही महान हैं, एक ही महान है, याद रखिए। एक ही धर्म महान है अगर उस मायने से देखा जाए, क्रिटिसिज्म के मायने से। और दूसरा, एंड कर रहा हूं ये कहते हुए कि देखिए ये जो कुचेष्टा चल रही है कि हिंदुओं को डिवाइड करो, दलित अलग है और हिंदू अलग है, इसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। नहीं ये कुचेष्टा नहीं है, यहां पर हम बिल्कुल ईमानदारी से डिबेट करते हैं। उदित राज, सही मायने में आजादी देने का वक्त आ गया है ना, उसके लिए सभी को संकल्प लेना होगा। संकेतों से काम नहीं चलने वाला। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा राजनीतिक आजादी मिल गई, हमें सामाजिक आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ना है, वो जो अभी तक नहीं हो पाया। और डॉक्टर संबित पात्रा जी गलत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं तथ्य को। हम डॉक्टर अम्बेडकर को रिप्रोड्यूस किया था कि उनका क्या मत हिंदू धर्म के बारे में था। अगर 22 प्रतिज्ञाएं अगर पढ़ दिया जाए तो लोगों के कान फट जाएंगे और कितना उनका क्रोध हिंदू धर्म से था, मैं वो बात कह रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, शब्दों का आपने चयन माकूल नहीं किया। वहां से मिट्टी लाने का कोई मतलब नहीं होता। मैं सबसे ये वोट लेने के लिए सबको हिंदू बना देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रस्ट के अंदर, इनवाइटीज में, देश के संसाधनों में, मीडिया में, मंत्रिमंडल में और प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह अगर बीजेपी जगह दे, सब हिंदू हैं, तब तो हम जाने। ठीक है, तो बराबरी मिलनी चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए। और इसी तरफ क्या हम कदम उठाएंगे, संकेतों से आगे बढ़ेंगे क्या? आज इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।